हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं टैट, जो कि जून 2021 में हुआ था, जो कि जेपी वालों के लिए है। तो अब हम करते हैं टैट का मैथमेटिक्स सेक्शन। हमारा पहला 91 क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। वो संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। हमने इन ऑप्शन में से वो संख्या बतानी है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। अब हमको इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए भाज्य और अभाज्य के बारे में पता होना चाहिए। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वे संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 है जो कि 2 से विभाजित हो जाता है, 6 है जो कि 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो जाता है, 8 है जो कि 4 से और 2 से विभाजित हो जाता है, 9 है जो कि 3 से विभाजित हो जाता है। तो हम इन सभी संख्या में देख रहे हैं कि जो ये संख्या है वो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब दूसरी प्रकार की संख्या है हमारी अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 4, 7, 11, 13। तो इन संख्या में क्या है? जो ये संख्या है वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। ये इन संख्याओं की उल्टी है। जैसे ये विभाजित हो रही है और ये विभाजित नहीं हो रही है। 2 ये सिर्फ खुद से ही विभाजित हो सकती है। जैसे 2 से ही विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो इस तरह ये संख्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये विभाजित नहीं होती किसी अन्य संख्या से। अब इसमें एक एक जो नंबर है वो क्या है? एक्सेप्शन, मतलब अपवाद है। अपवाद क्यों? क्योंकि एक भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, एक भी खुद से ही होता है, परंतु हम इसको अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन पे चलते हैं हम। हमारे पास 2 ये एक अभाज्य संख्या है, 4 हमारे पास भाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास ऑप्शन एक ठीक क्या बताए? एक, जो कि ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। हमारे पास 92 क्वेश्चन पे आते हैं। -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, रेसिप्रोकल ऑफ -8/9। रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम? व्युत्क्रम। किसी संख्या का व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात है। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन को करते हैं। -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब इस तरह से करते हैं हम। -8/9 इंटू 9/-8। -8/9 हमने इस संख्या का उल्टा कर दिया, 9 को ऊपर लिख लिया और ये -8 नीचे कर लिया। 9 से 9 कट गया, -8 से -8 कट गया और हमारे पास आंसर क्या आया? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम, जब भी किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे हम, तो हमारे पास हमेशा गुणा करने के बाद, उस संख्या को गुणा करने के बाद हमारे पास ये आंसर क्या आएगा? 1। तो जो -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है? 9/-8। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 7/8, 9/8/9, 9/-8। हमारे पास आंसर में आया था 9/-8। तो ये हमारा ठीक आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 रोमन पद्धति में 50 है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये गलत, ये हो ही नहीं सकती कोई संख्या रोमन में, ये भी नहीं हो सकती। और ये हमारा जो 50 को हम एल लिखते हैं रोमन पद्धति में। अब 94 पे चलते हैं। 94 क्वेश्चन है हमारा, 3697 को 355 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये आपके सामने ये गुणा किया हुआ है मैंने, 3697 को 355 से। तो हमारे पास आंसर आया है 3,83,435। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संपत्ति के 7/8 भाग वो 3/8 भाग में अंतर 112 है तो कुल संपत्ति बताएं। तो हमने यहाँ पे कुल संपत्ति बतानी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। संपत्ति के 7/8 माइनस जो 3/8 का जो अंतर है वो हमारे पास 112 है। 112 हमारे पास अंतर है। तो सिंपल इसको हम माइनस कर देंगे। दोनों सेम है तो नीचे एक ही 8 लिखेंगे। दोनों सेम, डिनोमिनेटर सेम हो तो उनमें से एक को लिख लेते हैं। 8 एकम 8 और एक को इस 7 के साथ गुणा कर देंगे। तो 1 7 7, 8 एकम 8 और एक को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास 112। ये 7 में से 3 घटाने पर 4/8 हमारे पास आ गया। ये हमारी संपत्ति का, ये जो 112 है जो अंतर है वो हमारी संपत्ति का 4/8 है। तो हमने माना कुल संपत्ति हमारे पास x है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी, x गुना 4/8 इज इक्वल टू 112। x 112 ये मल्टीप्लाई में उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/8/4 8/4 हो जाएगा।
अब इसको काट देंगे हम। 1 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 4 8 32। अब x 28 को 8 से गुण करेंगे, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22। तो हमारे पास x क्या आ गया, कुल जो हमारे पास आ गया ये आ गया 224। ये हमारी संपत्ति आ गई 224। तो ऑप्शन पे चलेंगे हम। अब ऑप्शन क्या है हमारे 212, 224। तो 224 हमारा आंसर ठीक है, 224 हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दशमलव वाली संख्याओं का जमा करना था। तो हमने इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। दशमलव वाली संख्या हमने क्या कौन कौन सी है, 8.014 प्लस 7.7 प्लस 14.05। तो है हमने ऐसे लिख ली हैं। और अब करेंगे सोल्व। 4 ये नीचे लिख लिया, 1 और 5 6, ये 7, 8 7 15, 4 19 और 1 बच गया, 1 और 1 2, ये 29.764। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद हम संख्याओं को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 29.764, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 764, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 29.764 हमारा आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97। 40 घंटे 7 मिनट में से 38 घंटे 9 मिनट घटाएं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, आप 38 घंटे 9 मिनट की जगह आप 38 घंटे 7 मिनट ही घटाएं। तो 40 घंटे 7 मिनट से 38 घंटे 7 मिनट घटाएंगे तो हमारे पास 2 घंटे बचेंगे। अब हमने 7 मिनट माने थे, तो हमने 2 मिनट कम माने थे। तो उस 2 मिनट को हम 2 घंटे से जब घटाएंगे तो हमारे पास 1 घंटा 58 मिनट बच जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 192 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा का माप बताएं। अब परिमाप और क्षेत्रफल में आपको जो अंतर है वो पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप किसी भी आकृति, ये जो आकृति है ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों जो कोण है वो 60-60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइडें बराबर होती हैं। मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसे मतलब सभी जो साइड हैं वो सभी बराबर होती हैं, भुजा सभी बराबर होती हैं। अब इसका फॉर्मूला परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर बता रहा था मैं। तो परिमाप में क्या होता है, जो ये बाउंड्री है किसी भी ये जो आकृति की जो क्या है बाउंड्री है वो उसका क्या होता है, परिमाप होता है। और जो अंदर का जो एरिया है, अंदर का एरिया, उसको हम क्षेत्रफल में मापते हैं। तो परिमाप में हम ये बार की बाउंड्री ही मापेंगे, परिमाप मतलब पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि हमें पता कि ये तीनों जो साइड हैं वो सभी बराबर हैं। तो परिमाप तो हमारा a प्लस ए इज इक्वल टू, परिमाप के हमारे पास क्वेश्चन में क्या हमारे पास परिमाप है 192 लिख लेते हैं हम। और अब करते हैं, इसकी हमने एक भुजा निकालनी है, हमको भुजा पता नहीं है क्या है इसकी भुजा, परिमाप दिया हुआ है कुल हमारे पास। तो अब हम करते हैं एक ए 2 ए और ये 3 ए। मान लो हम एक मान लो इसको। तो ये 1 2 3 3 ए हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे 192। ए इज इक्वल टू 192 बटे 3, 3 छिके 18 और 1 19, 3 चुके 12। जो एक साइड आ गई हमारी, आ गई 64 आ गई और ये हमारी एक भुजा निकल गई हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे 48, 64, 32 और 66। तो हमारा आंसर हमारा 64 निकल गया है। अब 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। अज्ञात संख्या बताएं। पहला है हमारा 8, दूसरी संख्या 64, 216 और ये पता करनी है हमें अज्ञात संख्या है और ये है 1000। तो ये है जो 8 है ये 2 का क्यूब है, जो 8 है ये है 2 का क्यूब। जैसे ये संख्या लिखता हूँ मैं इधर, जो 8 है वो है 2 का क्यूब। उसके बाद है 64 है ये 4 का क्यूब। और उसके बाद 216 है ये 6 का क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म हमें पता लग गया कि इन तीनों रकम जो संख्या है उनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हमें पता लग गया कि इसके बाद भी 2 प्लस होंगे। तो 6 2 8, 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब जो अज्ञात संख्या वो हमारा है 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 8 8 चुके 32, 3 और 8 छके 48 और 3 51। तो ये हमारा आ गया 512। तो ऑप्शन को देखते हैं हम, जो हम अज्ञात संख्या थी वो पता करनी थी। 864, 649, 710 और 512। तो ये 512 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन पे चले हैं हम। 5/6 और 6/5 का मान, इसमें तो सिंपल एलसीएम लेना है और इसको सोल्व करना है।
5/6 और 6/5। एलसीएम एलसीएम अगर किसी का मैथ बड़ा ही वीक है तो सबसे पहले वो इस तरह से कर लें, 6 और 5 इस तरह से लिख लें, 2 ये 6 और 5, 3 1 और ये 5, ये सिंपल ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि ये एक इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाना था, 6×5 = 30 और इधर भी निकल गया 2 3 6, 6×5 = 30। अब 6×5 = 30, 5×5 = 25, 5×6 = 30 और 6×6 = 36। तो ये हमारा आ गया 5 6 11, 1 बच गया, 3 2 5 और 1 6, 61/30। अब ऑप्शन पे देखते हैं हम कौन कौन है हमारे आंसर। हमारे आंसर है 61/60, तो ये हमारा ऑप्शन ए ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये है एक स्क्वायर रूट का है, तो इसको करते हैं सोल्व हम। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमने 4096 इस तरह से लिख लेना है और ये दोनों के पेयर, दो दो के पेयर बना लेने हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, स्क्वायर से, किसी भी संख्या के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 3 9, 5 4 चुके 16, 5 5 25, 6 6 36। अब हमने दो दो के पेयर बनाए हैं, तो या तो जो हमारी संख्या है या तो वो इसके इस संख्या के बराबर में आए, या तो इससे नीचे हो या इससे छोटी हो, इससे ऊपर ना चढ़े, इससे 40 से ऊपर ना हो, 42 ना हो, 43 ना हो, तभी ये हम उसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे 5 5 25, तो ये तो बड़ी छोटी होगी, अभी है गुंजाइश। 6 6 36, जब 36 करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा और ये दो का पेयर सीधा दोनों को नीचे उतार लेंगे, 9 6। इस 6 और इस 6 को हम जमा कर देंगे, 6 6 12। अब क्या करेंगे, अब इस 12 के साथ ऐसी संख्या को लिखेंगे जो हम इधर तो लिखेंगे भी और इधर भी लिखेंगे, और उसी संख्या से इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने लिखा इधर 112 गुना 6, मतलब 112 नहीं, सॉरी 12 के साथ हमने 6 लगाया और ये 6 इधर भी लिख लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 126 गुना 6, 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 6 और 1 7, ये तो 756 हो गया, ये तो बड़ी होगी संख्या। एक संख्या करते हैं, ये संख्या 756 आई हमारी 126 को 6 से गुणा करने पर, और ये 6 हमने इधर लिख भी दिया है। परंतु ये 756 ये एक बड़ी संख्या है और ये 456 एक छोटी संख्या है, 496 एक छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अब 124 को 6 की जगह हम इधर 4 लिखेंगे, 4 को 4 से गुणा करते हैं, 4 चुके 16, 1 4 दूनी 8 9, 4 3 4, ये आ गई हमारी 496। तो ये 4 हम इधर भी लिखा और ये 4 हम इधर भी लिख रहे हैं, तो ये आ गई हमारी 496 और ये हमारी कैंसिल। अब दूसरी है 1296, ये जो साइन है ये है स्क्वायर रूट का, तो इसको इसी तरह ही सोल्व करेंगे। 3 3 9, 4 चुके 16, 12 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 बच गए और ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया, 9 6। 3 और 3 क्या कर देने हमने जमा, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब इस 6 के साथ ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा 396 आ जाए। तो जैसे हम करते हैं 6 को 5 से करते हैं, 5 के 30, 3 5 के 30 और 3 33, 330 आ रहा है, अभी भी 330 396 से छोटा है। तो एक बार फिर से एक बार करते हैं, 5 से नहीं, सॉरी यहाँ पे 66 को 6 से करना था, 6 के 36, 6 आ गया, 6 के 36 और 3 39, ये आ गया 396। इस 6 के साथ हमने 6 को लिख दिया और ये जो 6 यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा, और इस 6 के साथ इस 66 को हमने गुना किया है, तो हमारे पास ये 396 आया है। अब 64 और 36 इस तरह से लिख लेंगे, ये इस काम ये बन गया हमारा, इस ये स्क्वायर रूट हमारा निकल गया, क्योंकि ये 496 कैसे आया हमारा, 64 गुना 64 जो हो गया ये हमारा 496 प्लस 1296, 36 गुना 36, ये हमारे रूट निकल गए हैं। ये 36 के 64 के स्क्वायर और जमा 36 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट गया और ये मेन स्क्वायर अभी भी है, तो ये आ गया 64 जमा 36, हमारे पास आ गया ये 100। अब 100 को कैसे लिखते हैं, 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कट गया तो हमारे पास ये आ गया 10, हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये इसका 496 और 1296 इन दोनों का स्क्वायर और ऊपर से एक और स्क्वायर का जो आंसर आया हमारे पास 10 आ गया। अब ऑप्शन पे देखते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है ये, हाँ ये आ गया है 10, हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। अब 102 करते हैं,
102 क्वेश्चन है हमारा, 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जो ये मैंने नीचे लिख दिया है। 12,600 का 12,600 क्या हमारे पास ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, ए इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 12,600 क्या हमारा मूलधन है। 1 जमा आर के हमारी ये है प्रतिशत वार्षिक दर है हमारी 10 और बटे 100 टाइम के हमारे पास 2 वर्ष का। तो हमारा इसको जमा करने पर हमारा आएगा नीचे ये एक है तो इसको 100 लिख लेंगे। नीचे इस एक के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया और ये 1 और 100 का 100 ही रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब इसको एलसीएम लेते हैं 100, ये 100 एकम 100 और ये 100 इसके साथ गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 100 एकम, ये फिर से 100 एकम 100 और जमा 100 एकम 100 और 1 धाया धाया, तो ये आ जाएगा 110 बटे 100 स्क्वायर। ये इसका ये सिर्फ ये इतने का निकाला है मैंने, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 12,600 गुणा 110 और 100 स्क्वायर में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 110 गुणा 110 बटे 100 गुणा 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। तो हमारे पास 126 गुणा इस 11 को इस 11 से गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास, इस 11 को इस 11 से गुणा करने के बाद 121 और इसको मल्टीप्लाई जब किया हमने 6 कम 6 1 दूनी दूनी 1 एकम 1 2 6 12 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 1 6 का 1 दूनी दूनी 1 एकम 1 6 4 6 6 12 2 2 4 1 5 15,246 15,246 क्या है हमारा, ये है ए मतलब अमाउंट और अमाउंट क्या हमारा मिश्र धन निकला है ये हमारा। तो मिश्र धन क्या होता है हमारा, मूलधन जमा ब्याज होता है हमारा, ठीक है, मूलधन जमा ब्याज। अब ब्याज निकालना है हमने इसमें सिर्फ, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो मिश्र धन है हमारा 15,246 से हम हमारा मूलधन निकालेंगे 12,600, 6 4 12 से 6 गए 6 और 4 से 2 गए 2, 26,46 हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन पे देखते हैं हम, 26,46 हमारा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है हमारा 26,46 और ये हमारा आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरह से है 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। चलो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं, ये मैंने इधर लिख लिया है 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी इस तरह से a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को ब्रैकेट को a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ये माइनस का निशान ये इधर ऐसे लगा लिया, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगी है तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस तरह से इसको सोल्व करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर क्या है 2x a क्या है हमारे पास 2x तो इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद b के हमारे पास 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है 5। उसी तरह माइनस बीच में लगा लेंगे वैसे ही a स्क्वायर है हमारे पास 2 यहाँ पे 2x स्क्वायर b स्क्वायर है 5 स्क्वायर और माइनस 2 a के हमारे पास 2x और b के हमारे पास 5। ये हमने वैसे ही जो आइडेंटिटी लगाई है उसी तरह से हमने करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जो आइडेंटिटी है मैंने वही लगाई है उसी तरह से। ये वाली जो ये इसकी है और ये जो a प्लस बी की बी का स्क्वायर की ये आइडेंटिटी इसकी है, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर होता है स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ये ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट है ये माइनस इस सभी के बाद में है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 25 2 दूनी 4 5 20 x माइनस ये ब्रैकेट है 2x स्क्वायर 25 2 दूनी 4 5 20 x। अब ये माइनस बार में है और ये सभी के अंदर ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा सभी साइन के साथ साइनों के साथ, ठीक है। 2x स्क्वायर ये जब ये माइनस इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इधर, ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो गया माइनस 25 और उसके बाद ये माइनस और माइनस इसके साथ होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 20x 2x स्क्वायर 25 प्लस 20x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स जो x वेरिएबल वाली जो टर्म है वो एक साथ मतलब
दो एक्स स्क्वेयर से दो एक्स को माइनस करेंगे, दो एक्स स्क्वेयर को माइनस करेंगे, इस तरह से करेंगे हम। दो एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 25 प्लस 20x, ये प्लस है तो ये प्लस का 20x रहेगा। 20 40x प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे दो ही, हमारे पास जीरो। और इसी तरह ये प्लस, इसका कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये स्क्वेयर है तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा 40x। अब देखते हैं हमारे पास 40x है, हमारे पास हाँ ये हमारे पास 40x है, तो ये हमारा ठीक हो जाता है आंसर।